लेके नहीं जाना, वजन लेके नहीं जाना, वजन लेके नहीं जाना, भजन करने जाना है तो वजन लेके नहीं जाना। एक पुरुष तीर्थराज सम्मेशकर की वंदना को गया। उसने सोचा प्रोफेसर जी कि यहां ठंडी लगेगी, तो अच्छे मोटे कपड़े पहन के गया। पर बहुत समझदार, ज्यादा समझदार था। सोचता कि रास्ते में भूख लगेगी, तो थैला भी ला टांग लिया कलेवा का। सोचता है कि अब हो सकता लालू भाई हो। सोचता कि प्रकाश के लिए टॉर्च भी लेके चलना, सो मोटी बड़ी वाली टॉर्च लेके गया। और मित्र, जैसे उसने सीढ़ियों पर चढ़ना प्रारंभ किया, वो गंधर्व नाला, शीतल नाला को पार करते हुए गणधर परमेष्ठी के चरण पादमूल में जैसे पहुंचता है, अब बेचारा देखता है इधर उधर, कोई तो मिल जाए, मेरे थैली को ले ले। बोले भैया तुमको भूख तो नहीं लगी, ये थैला ले लो। थोड़ी देर बाद कहता भाई किसी को ठंडी लग रही हो तो मोटे कपड़े ले लो, इतना थक रहा है। थोड़ी देर बाद कहता भैया अब तो दिन दिखने लगा है, तुम्हें टॉर्च चाहिए तो टॉर्च ले जाओ। थकने लगा, थकने लगा तो सब हटने लगा। यानी समझो मैं क्या बोल रहा हूं। थकने लगा, परिग्रह हटने लगा, थकने लगा, ऊपर ऊपर चढ़ने लगा तो थकने लगा, परिग्रह हटने लगा। मित्र समझ, ऊपर ऊपर चढ़ने लगा, थकने लगा, परिग्रह हटने लगा। ऐसे जो जीव गुणस्थान के ऊपर ऊपर चढ़ने लगता है, संसार से थकने लगता है, ऊपर बढ़ने लगता है, यानी परिग्रह हटने लगता है, भगवान बनने लगता है। जो जीव घर छोड़ने के उपरांत भी, जो जीव मोक्ष मार्ग में लगने के उपरांत भी मित्र परिग्रह के प्रति तीव्र प्रेमी हैं, धन के पिपासु हैं, धन के लालची हैं, बेजीव मित्र विश्वास रखना अभी संसार से थके नहीं है। यदि अभिषेक ने नमोस्तु किया तो उसको आशीर्वाद के लिए पहले दान दो, फिर मिलेगा। आशीर्वाद भी चाहिए, पहले दान दो फिर मिलेगा। लगता कि हे धन, तू क्या परमेष्ठी से बड़ा हो गया है? यदि तू परमेष्ठी से बड़ा हो चुका है तो ठीक, यदि परमेष्ठी अपना आशीर्वाद भी धन के बल पर ही देंगे तो मैं ही तुझे ही पूजूंगा, आज से परमात्मा के पूजने क्यों जाऊं? समझो अशोक भाई, यदि पैसे से ही आशीर्वाद मिलेगा, इसके बिना आशीष नहीं दे पाएंगे आप, तो लगता है मुझे यदि पैसे में ही ताकत है तो फिर क्यों ना हो पप्पू पैसे को ही पूजा जाए। पर मित्र विश्वास रखना, धन से धर्म के बहिरंग साधन उपस्थित कर सकते आप, पर धन से आप आत्मा की विशुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आत्मा की विशुद्धि धन से होती होती तो शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ और यानी शांत कुंत अरे बतौरिए जी, बहुत अच्छा हुआ। ये 3 तीर्थंकर मित्र चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती थे, कुरुवंशी, कौरववंश से। शांत कुंत अरे यानी वो चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, तीर्थंकर तो थे ही। लगता है नियति की नियतता कितनी प्रशस्त है। जितने युवा बैठे बेटा संभल के सुनना, नियति की नियतता कितनी प्रशस्त है, भद्र है, प्रशस्त है, भद्र है। शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ, इन 3 तीर्थंकर भगवंतों ने धनपतियों को बहुत बड़ी शिक्षा दी है, बहुत बड़ी शिक्षा दी, बहुत बड़ी शिक्षा दी है।
विश्व के राष्ट्र के नेताओं को, राजा हमारे सम्राटों को शिक्षा दी है। अन्यथा मालूम शुभ्र सागर जगत के जो 2 अक्षर के ज्ञानी लोग और 2 कौड़ी के पैसे वाले लोग, इनके जिस दिन अकेले की सोच सुन लोगे ना, उस दिन आप कहोगे ओ इतने नीचे स्तर के लोग हो चुके क्या। बेटा जब तक श्रद्धाएं हैं तब तक दुनिया तुम्हारे पास झूम रही है। सुनो गुन्नू, अभी तुम लोगों के स्तर सुनोगे ना, रो पड़ोगे बेटा। जिसके पास विद्या बल है, जिसके पास विद्या बल है, वो कहीं कोई त्यागी, शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है। उसके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो मालूम संजय पंडित क्या बोलेंगे, क्या जीवन है। रोटी काटने के लिए, समय पूर्ण करने के लिए कोई सुंदर उपाय न दिखे तो साधु बन जाओ, कम से कम रोटी की व्यवस्था तो हो जाएगी। कुछ जानते मिलते हैं क्या। पंडित जी संजय, ये ज्ञानियों की गोष्ठी के शब्द सुनिए आप। कोई धनपति है तो वो क्या कहता है, कुछ नहीं है, बेचारे चने चबाते थे, कंगाल लोग थे, घर में खाने की व्यवस्था नहीं थी तो करते क्या, अच्छा हुआ साधु बन के घूम रहे हैं, व्यवस्थाएं बन गई। ये किसकी भाषा होती, धनपतियों की। क्या साधु जीवन में सुख है, रोडों पर घूम रहे हैं, अपने जीवन को पूर्ण कर रहे हैं। भाषा में क्या ताकत होती है। और सुनते सुनते 50 लोग और आ गए और जैसे मित्र सपेरा सपेरा बीन बजाता है तो जो सांप टोकनी में थे वे तो झूमने ही लगते हैं, पर जो बामी में थे ना वे भी निकल आते हैं। सपेरा बीन बजाता है तो जो टोकनी के जो सांप थे उस सपेरे की, वे तो नाचने लगते हैं, पर जो बामी के अंदर छुपे थे ना, बीन की आवाज सुनकर के बाहर आ जाते हैं। ऐसे ज्ञानियों जो कसायों की टोकनी में बैठे हैं, वे तो निंदा की भाषा सुनकर के झूमते ही हैं, पर जो बेचारे काले नाग घरों की बामियों में बैठे हुए थे वे बाहर आ जाते हैं और कहते ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। ये मतलब जीवन जीने की शैली है, कुछ नहीं करना हो तो साधु बन जाओ। तो शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ, इन तीर्थंकर भगवंतों ने चुनौती दे दी, मित्र एक भी तीर्थंकर भिखारी का बेटा नहीं है। जितने महापुरुष हुए हैं, एक एक शब्द सुनना, चाहे श्री राम हो, कृष्ण हो, बलभद्र हो, नारायण लक्ष्मण हो, ऋषभ देव अजित हो, और मित्र 24 तीर्थंकर जो भगवंत हैं, एक भी तीर्थंकर, एक भी तीर्थंकर मित्र क्षत्रिय कुल के अलावा किसी कुल में उत्पन्न नहीं हुआ। इधर आओ, राम क्षत्रिय कुल, कृष्ण क्षत्रिय कुल। हे मित्र, चक्रवर्ती नारायण बलभद्र इस छोटे कुल में जन्म नहीं लेते। एक एक विषय पकड़ना, सब क्षत्रिय लोग थे तो तुम धीरे से कह सकते हो महाराज भगवान को भी क्षत्रियों से राग था। अरे कहने वाले को कौन मना कर सकता है। मित्र सत्य की खोज करो, सत्य की खोज करो और आज का विषय समझ करके प्राणी मात्र के प्रति समता साम्यता का भाव रखो। मेरा प्राचार्य से प्रश्न है, मित्र प्रश्न ये है
क्या जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, जन्म के पहले हम जानते थे क्या? नहीं जानते थे। एका की बात सुनना, माँ एका की बात सुनना। पंडित साहब, जिस कुल में आप जन्मे हो उस कुल को जन्म के पहले जानते थे क्या कि मेरा जन्म यहां हो जाए? नहीं जानते थे ना। जिस कुल में आज हम जन्मे हैं उस कुल का हमारे जन्म के पहले मुझे मालूम था क्या कि मैं इस कुल में जन्मूं? अब सिख भाई खड़े हो जाओ। हे मित्र, ये पर्वत जैसा शरीर तेरा है, तुझे मालूम था कि मैं ऐसे कुल में जन्मूं और ऐसे सुंदर पहाड़ जैसा शरीर मुझे मिले, ये आपको मालूम था? पक्का? ठीक, एक से ही काम चलेगा। बुजुर्ग पंडित जी खड़ा नहीं करूंगा। विषय यहां से तुमको सबको समझ में आने वाला है। जितनी बुजुर्ग विराजे हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर, पढ़े लिखे जितने लोग हैं, यानी समझो डॉक्टर साहब, ये भाई यूं कह रहा है कि स्वामी मुझे नहीं था मालूम कि मेरा जन्म मध्य प्रदेश के अशोक नगर में होगा। मुझे नहीं था मालूम कि मैं किसी भिखारी के घर में जन्म नहीं लूंगा। सुनते जाना मित्र, इस व्यक्ति का क्या दोष है? एक एक शब्द समझना। मित्र, इस व्यक्ति का क्या दोष है जिसे तुम देख करके यूं बोल रहे हो कि ये आदमी अहंकार में डूबा है, अपनी संपत्ति का अहंकार कर रहा है? मित्र, उसे तो पता ही नहीं था कि मैं इस कुल में जन्मूंगा। समझ में नहीं आया पूछ लेना। और मैं इसलिए सुना रहा हूं, कम से कम देश के बच्चे बच्चे के मस्तिष्क में ये गुण रहस्य जनागम के प्रवेश कर जाएं, जिससे कि इनके अंदर नफरत की जगह आस्थाएं जन्म ले लें। परस्पर में जो अश्रद्धाएं बढ़ रही हैं, परस्पर में ईर्षाएं बढ़ रही हैं, उन ईर्षाओं का तो समापन हो, आस्था की उत्पत्ति हो जाए। देखो, मैंने भिंड का आदमी खड़ा नहीं किया, बाहर का भाई वीरेंद्र पंडित जी, इस भाई से मैंने प्रश्न किया है कि हे मित्र, और प्राचार्य जी से प्रश्न किया है कि प्राचार्य जी आपको मालूम था क्या इस भव के पूर्व भव में कि मैं उच्च कुल में जन्म लूंगा? अब से आपको मालूम था क्या कि मैं उच्च कुल में जन्म लूंगा? बेटा, मालूम नहीं था तो सब लोगों से कह देना, मुझे देख करके मत करो ईर्षा, ये मेरा दोष नहीं कि मैं ऐसे कुल में जन्मा हूं, ये दोष तुम्हारा है कि तुम इस कुल में आए क्यों नहीं। जितने लोग अपने आप को हीन मानते हैं और यूं कहते हैं हम छोटे लोगों को देख करके बड़े लोग दबा के रखते हैं, उनसे कहना मित्र, न तेरा दोष न मेरा दोष। तुमको भी पता नहीं था कि तुम नीच कुल में आओगे और मुझे भी पता नहीं था कि हम ऊंच कुल में आएंगे, लेकिन पूछना हो तो सदगुरु के पास चलो, अन्यथा 2 मिनट शांत बैठ लो और आंख बंद कर दो और पीछे चले जाओ भविष्य में और पुण्य पाप नाम की वस्तु को ज्ञात कर लो। बेटा, हमारा दोष नहीं मैं यहाँ आया हूं, तुम्हारा दोष नहीं तुम यहाँ आए हो। दोष इस बात का है, हमने जब भक्ति कर रहा था भगवान की, तब मछलियां पकड़ रहे तुम तालाब में जाकर के। बेटा, जब मैं मुनियों को आहार दे रहा था, जब मैं पूर्व में मुनियों को आहार दे रहा था, तब तुम जो है ना मांस की दुकान पर खड़े थे। बेटा, जब हमने जिनवाणी सुनने गया था, तब तुम पर स्त्रियों की बातें कर रहे थे। मेरे मित्र, हमारा दोष नहीं, तुम्हारा दोष नहीं, दोष तुम्हारे हमारे। मैंने पूर्व में जो किया था तो मैं उच्च कुल में जन्मा हूं, तुमने जो नीचा काम किया था तो नीच कुल में जन्मे हो। किसने किसको कहां जन्म दिया? अपनी करतूतों पर विचार करो, दूसरे के पुण्य पाप पर रो हंसो मत।
अपनी करतूतों पर विचार करो, दूसरे के पुण्य पाप पर। चौधरी सुन रहे क्या? मित्र, अपनी करतूतों पर विचार करो। आप पंडित जी को दोष दे रहे हो कि पंडित साहब आकर के सबके बीच में उच्च स्थान पा रहे हैं। बेटा, इस उच्च स्थान को क्यों देख रहे हो? ऊंचे काम को क्यों नहीं देखते हो? व्यक्ति को भड़काना नहीं चाहिए, व्यक्ति को सत्य का ज्ञान देना चाहिए। अब बोलो, किसका दोष? मेरे मित्र, किसका दोष? अब से कितनी धनपति का बेटा क्यों ना हो, यदि शराब पी करके वो नाली में पड़ा है, तुम तो इंसान की बात कर रहे हो। सुअर भी धक्का दे के चला जाता है, श्वान भी मुख में लघु शंका करके चला जाता है, छोटे बच्चे भी बोलते देखो कहाँ पड़ा है, ऐसी भाषा होती है, कहाँ पड़ा देखो। मित्र, ये किसने सिखाया? बच्चे के मुख से कहाँ पड़ा है ये किसी ने उसके कान में बोला नहीं, इसको ऐसे बोलना। एक पुरुष था युवा, उसको हर व्यक्ति कहे हे मूर्खानंदन। क्या बोले? आप बोलना मत किसी को, पर सुनो, उसको हर व्यक्ति कहे हे मूर्खानंदन। तो हे मूर्खानंदन जब बोले तो चिढ़ता था, चिढ़ते चिढ़ते उसको इतनी गुस्सा आ गई, वो भिंड छोड़ के ग्वालियर भाग गया। कहाँ गया? ग्वालियर पहुंच गया। अब से ग्वालियर गया मंत्री जी, और ग्वालियर में जाकर के गोपाचल के पास में कुआं है, उस कुआं पे बैठ करके और कुआं के अंदर पाट पर बैठा और पैर कुएं के अंदर कर लिए। इसी बीच में ग्वालियर का एक व्यक्ति आया, वो दूर से कहता हे मूर्खानंदन क्या कर रहे हो? तो मालूम अब से वो क्या बोलता है? भाई साहब, बाकी सब ठीक है, आप तो ये बताइए भिंड से कौन आदमी आया? बोले क्या? बोले आप तो भिंड के नहीं हो ना? बोले मैं भिंड का नहीं हूं। तो ये बताओ भिंड से कौन आया जिसने तुम्हारे कान में कहा कि इसको मूर्खानंदन बोलना? बोले मित्र, कोई के कहने से नहीं बोल रहा हूं, तुम स्वयं विचार करो। कुएं के पाट पर और तुम पैर कुएं में लटकाए हो और जरा सा वायु का झोंका आ गया, कहीं तुम्हें नींद आ गई तो तुम कहां होगे? कुएं में गिरोगे नहीं गिरोगे? तो तुम्हारी क्रियाएं ऐसी चल रही हैं, तो कोई के कहने की जरूरत नहीं है, तो मूर्खानंदन नहीं हो क्या?